हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एमएससी, ठीक है। और उसका चैप्टर फर्स्ट है गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, ठीक है। ये स्टोरी है, इसमें एक राजा जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो भगवान में विश्वास करने लगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्टोरी। हैज़ एनीबडी सीन गॉड? इट इज़ अ क्वेश्चन दैट सम पीपल ऑफन आस्क। क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये ऐसा प्रश्न है जो कि कुछ लोग हमेशा अक्सर करते हैं। दीज पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। और जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो कैसे लोग होते हैं? जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते। दे क्लेम दैट मैन इज दिस आउन मास्टर टू एक्ट हैज़ ही लाइक्स। उनका मानना क्या होता है कि जो आदमी है वो खुद का ही मास्टर है, खुद महाराजा है, और वो जैसा भी चाहे, जैसा उसको पसंद है वह वैसा काम कर सकता है और करता है। गॉड इज़ हेयर देयर एंड एवरीवेयर। भगवान यहाँ वहाँ और हर जगह है। ही इज़ अ स्पिरिट, ही इज़ इन एवरीथिंग, ही इज़ ऑन द हाई माउंटेन्स, ही इज़ मैन एंड बीज। तो इसमें भगवान को बताया गया कि वो हर जगह पर है। वो एक तरह से क्या है? स्पिरिट मतलब कि आत्मा है, भावना है, एवरीथिंग है, सब में मौजूद हैं, माउंटेन्स में है ना, मैन में है, जो भी मनुष्य हैं, बीस्ट मतलब एनिमल, जानवरों में है। ही इज़ इन द शाइनिंग स्टार, चमकते हुए सितारों में है। हु शोज़ देयर ग्लोरी, जो कि उनकी प्रेजेंस दिखाते हैं। द सिंगिंग बर्ड सिंग इन हिज प्रेज, और जो पक्षी गाते हैं वो भी क्या गाते हैं? हिज प्रेज मतलब गॉड की प्रशंसा करते हुए गाते हैं। ही इज़ इन डीप सीज, वह समुद्र में भी है। द ब्लू स्काई स्पीक्स ऑफ हिज ग्रेटनेस, ही इज़ इन द प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स। गॉड इज़ इन द किस ऑफ अ मदर एंड इन द केयर ऑफ द फादर। ही इज़ इन द फास्ट मूविंग रिवर, श्योरली गॉड इज़ एवरीवेयर। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो मैन है, एनिमल्स हैं ना, सीज हैं, रिवर्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, मदर है, फादर है, सब में क्या है? एक तरह से भगवान मौजूद है। गॉड इज़ आवर क्रिएटर, गॉड हमें बनाने वाले हैं। ही हैज़ मेड अस ऑल, उन्होंने ही हम सबको बनाया है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव गॉड द ऑल पावरफुल, द ऑल नोइंग एंड ऑल होली। तो हमें क्या करना चाहिए? गॉड का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। ओके, लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अ किंग हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड बट ही लेटर बिकम अ बिलीवर ऑफ गॉड। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एक स्टोरी, कहानी पढ़ेंगे एक राजा की जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में वो भगवान में विश्वास करने लगा। Once upon a time there lived a king who did not believe in God. He thought that people believed in God only because they were told about God. तो उसका ये मानना था कि वो जो राजा था कि भगवान नहीं होता। वह सोचता था कि लोग भगवान में सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुना है। इफ़ दे हैड नेवर हर्ड अबाउट गॉड दे परहैप्स हैव नेवर बिलीव्ड इन हिम। और अगर किसी ने भगवान के बारे में कभी सुना ही ना हो, मतलब किसी को हम ना बताएं कि भगवान हैं, भगवान सब जगह हैं, तो वो शायद कभी भगवान में विश्वास करेगा भी नहीं। द किंग हैड अ सन, तो जो राजा था उसका एक बेटा था। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू हियर और लर्न अबाउट गॉड। तो राजा नहीं चाहता था कि जो उसका बेटा है वो कुछ भगवान के बारे में सुने या सीखे। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट सेंड हिम एनीवेयर फॉर एजुकेशन। तो उसने ये निर्णय लिया, उसने सोचा कि मैं इसको, अपने बेटे को कहीं भी नहीं भेजूँगा पढ़ाई के लिए। ही वुड रैदर टीच हिज सन हिमसेल्फ। और वो क्या करने लगा? अपने बेटे को खुद ही पढ़ाने लगा। ही केप्ट हिज सन अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और वो उसने क्या करा? अपने बेटे को और जो दूसरे बच्चे थे उन सबसे भी दूर रखा। एंड गॉट अ बिग वॉल बिल्ट अराउंड हिज कासल एंड गार्डन। और जो उसका पैलेस था, महल था और बगीचा था, उसके चारों तरफ उसने बड़ी दीवार बनवा दी। वो क्यों कर रहा था राजा ऐसा? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी से भी, क्योंकि वो और बच्चों से मिलता है, किसी से भी मिलता तो उसे भगवान के बारे में बताते, तो वो नहीं चाहता था कि वो कहीं से भी भगवान के बारे में सुने कि भगवान होता भी है कुछ। द किंग नेवर इवन अटर द वर्ड गॉड बिफोर हिज सन। और उस राजा ने खुद भी उसके सामने, अपने बेटे के सामने कभी भी भगवान शब्द का यूज़ नहीं किया, भगवान नहीं बोला। ही डिड नॉट कीप एनी रिलीजियस बुक इन पैलेस। और उसने कोई भी धार्मिक किताब अपने महल में नहीं रखी।
दस द बॉय नेवर गॉट एनी आइडिया और इन्फॉर्मेशन अबाउट गॉड। इसलिए वो जो लड़का था, उसका बेटा था, उसको कभी भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं हुआ, मतलब उसे नहीं पता चला, ना ही से कोई जानकारी मिली कि भगवान के बारे में, कि भगवान कुछ होते हैं। ठीक है। इन दिस वे मैनी ईयर वर पास्ट, इसी तरह से कई साल गुजर गए। द किंग सन वॉज नाउ 13 ईयर ओल्ड, तो जो राजा का बेटा था वो कितने साल का हो गया? 13 साल का। वन डे द किंग वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज गार्डन व्हेन ही सडनली हर्ड हिज सन्स वॉइस। तो एक दिन जो राजा था वो अपने बगीचे में टहल रहा था, तो भी उसने अचानक अपने बेटे की आवाज़ सुनी। द सन वॉज सेइंग, उसका बेटा कह रहा था, हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैज़ क्रिएटेड द सन, द मून, द ट्विंकलिंग स्टार, रिवर्स, माउंटेन्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, देयर फ्रेगनेंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर फैसिनेटिंग थिंग। तो उसका बेटा बोल रहा था कि वह कितना महान होगा जिसने ये सब चीज़ बनाई है। क्या क्या? सूरज, चाँद, चमकते हुए तारे, नदियाँ, पहाड़, इतने सुंदर सुंदर फूल और उनकी महक, है ना, जानवर, ये पक्षी, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जिसने बनाई हैं, वो कितना महान होगा। आई विश आई न्यू अबाउट हिम, मैं विश करता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में जान पाता। आई लव हिम, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, एंड वॉन्ट टू वर्शिप हिम, और उनकी पूजा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर हिज वंडरफुल क्रिएशन, और मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, किस लिए? इतनी सुंदर ये रचना बनाने के लिए, मतलब इतनी सुंदर सुंदर ये चीज़ें बनाने के लिए। द किंग वॉज शॉक टू हियर दिस वर्ड, तो वो जो किंग था, वो राजा था, वो एकदम से उसकी बातें सुनकर उसको शॉक लग गया, वो हैरान हो गया। हु टॉट यू टू से ऑल दिस थिंग्स आज द किंग, तो उसने गुस्से में पूछा कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताई हैं? नोबडी फादर, तो उसने बोला किसी ने नहीं, उसके बेटे ने आंसर किया। बट डोंट यू थिंक दैट द क्रिएटर ऑफ दोज थिंग्स मस्ट बी ग्रेट, इंटेलिजेंट, मैजेस्टिक, कंपैशनेट एंड डिवाइन, शुडंट वी ऑल वर्शिप एंड सर्व हिम। तो उसके बेटे ने कहा, मुझे सब किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिसने भी ये सब चीज़ें बनाई हैं वो कितना महान होगा, बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली होगा, है ना? तो क्या हम सबको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? द किंग वॉज अपील टू हेयर हिज सन्स वर्ड, तो किंग को उसकी बातें जो थी, अपने बेटे की बातें, वो बहुत अच्छी लगी, मतलब उस पर उनका प्रभाव पड़ा। ही नाउ रियलाइज दैट गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो अब उसको एहसास हुआ कि इस जो विश्व को बनाने वाला है वो हर जगह मौजूद है। ही सडनली अटर्ड दीज वर्ड्स इन प्रेज ऑफ गॉड, और उसने अचानक ये वर्ड, मतलब ये शब्द गॉड की प्रशंसा में कहे। ओ डिवाइन, ओ देवता, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज़ योर टेम्पल, ये सुंदर संसार आपका मंदिर है। ओ लॉर्ड, हे भगवान, यू आर एवरीवेयर, तुम हर जगह हो। तो इससे आपको क्या पता चला कि गॉड कहाँ है? गॉड हर जगह है, और हमें उसकी वर्शिप करनी चाहिए, उसी ने पूरी दुनिया बनाई है ना? और वो ना चाहते हुए भी उसको ये, उसके बेटे को ये सब चीज़ें पता चल गई, है ना? क्योंकि वो, उसने देखा इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो जिसने इनको बनाया तो वो कहाँ, वो इन सब में मौजूद है, और वो बहुत महान है ना? तो फिर किंग को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, गॉड द ऑलमाइटी इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, भगवान ही सब चीज़ों का रचयिता है, उसने ये सब चीज़ बनाई है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था गॉड इज़ ग्रेट। अब इसकी आपको ये एक्सरसाइज करनी है, वर्ड मीनिंग, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और फिर आप ये ट्रू फॉल्स करेंगे। ओके।